ये देखो जी, आज मैं आई हूँ पुंछ और लेने आई बहुत खूबसूरत। उनके जो पूरा मदरसे का पोर्शन है। वाह, कारी साहब का रूम है, ये रूम था, रूम के अंदर थे वो। अच्छा। रूम के अंदर थे लगभग 8:30 के आसपास की बात है, सुबह में। अच्छा तो वो रूम के अंदर मतलब क्लास की तैयारी थी उनकी जाने की। अच्छा। तो अचानक से शल आया और रूम के अंदर गया, दरवाजे के अंदर से। फिर वहाँ साथ में बच्चे भी थे, लगभग 5-4 बच्चे भी जख्मी हुए थे। अच्छा। तो माइनर छोटी छोटी उनको चोटें आई थी। अच्छा। जी जी। तो कारी साहब मतलब वहीं ऑन स्पॉट ही शहीद हो गए? नहीं, हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद लगभग कोई 10-15 मिनट के बाद ही हमारे यहाँ एक प्रदीप शर्मा है MLC, मैंने वो चढ़ाया था तो उन्होंने बड़ा वहाँ मतलब आया था मेरे पास किया कि लोगों को उठाया और आपने वहाँ हॉस्पिटल में जगह नहीं थी तो इन बच्चों को अपने हाथों में रखा उन्होंने। अच्छा। ड्रिप लगवाया, तो वो भी एक था। मगर जो उसके बाद कारी साहब को तो चलो शहीद होना था जी। उसके बाद जो हुआ मीडिया ने जो किया वो एक गलत बात थी। बिल्कुल। वो उसके खिलाफ जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब ने भी अपने अपने बैठ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे हमने भी आवाज उठाई कि जो चीज गलत है वो गलत ही है। और अफसोस इसी बात का है कि जो लोग बहुत दूर दराज बैठे हैं ना, जिनको पता नहीं है ग्राउंड का, रियलिटी का, वो वहां बैठ के मतलब युद्ध छेड़ देंगे, अपने लेवल पे जीत भी लेंगे, हार भी लेंगे। और देखो कि इतने ऐसे इंसान मतलब एक शख्सियत थे वो कारी साहब। तो हम जैसे मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ, वो यहाँ से मतलब बहुत बहुत कम क्लास से निकलने वाले आदमी थे। जैसे मैं हूँ क्लास में नहीं हूँ, मेरा काम क्लास का नहीं है, तो हम इधर उधर जाते हैं, जम्मू जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी कहीं इधर उधर जाते हैं। वो आदमी ऐसा था कि कहीं जाना भी नहीं होता था उसका, इतने अटैच थे बच्चों से, मतलब बच्चों से अटैच, पढ़ना पढ़ाना बस यही काम था उनका। तो जुमा के दिन जैसे फ्राइडे को नमाज से पहले जो लोगों से बात करनी होती है, नमाज पढ़नी है, क्या करना है, उनमें भी उनका मतलब स्पीच होती थी अक्सर। अपने रास्ते पे चल रहे थे वो, नेक रास्ते पे। बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत मतलब। मैं आपको बताऊं, शायद यही कारण है, देखिए ये जो पूरी कायनात है ना, यही है कि कुछ वाइब्स जो मैच करती हैं, हम कहते हैं ना कि उनकी जो कुर्बानी हुई है, बाकी लोग भी यहाँ पे शहीद हुए हैं, लेकिन उनके नाम के साथ जो जोड़ा गया, हम नहीं भी जानते थे, फिर भी सब लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, जिसके कानों में भी वो बात पहुंची। और शायद यही रीजन है कि आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कारी साहब का वो ढूंढते ढूंढते मैंने इन बच्चों को बोला कि आप उनके फैमिली से भी बात करें, तो वो अभी गाँव में गए हुए हैं ना। मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ आती हूँ, मौलाना साहब से मिलती हूँ, आपसे मिलती हूँ। कारी साहब का ये था कि कारी साहब को शायद कोई यहाँ के लोग जानते होंगे, मगर उस एक वाक़े ने कारी साहब को एक इंटरनेशनल आदमी बना दिया। हर आदमी ने देखा कि कारी साहब कौन हैं, क्या हैं जी, उनकी हिस्ट्री क्या है। फिर यहाँ तक कि
हिंदुस्तान के बड़े बड़े सियासतदान यहाँ आए, टीएमसी के कम से कम 5 रुकन पार्लियामेंट यहाँ आए, फिर राहुल गांधी जी आए, फिर उमर अब्दुल्ला साहब आए, फिर बहुत सारे मिनिस्टर आए अलग अलग से। उन्होंने आके देखा कि रियलिटी क्या है, कारी साहब का काम क्या था और उनके ऊपर इल्जाम क्या लगा। बिल्कुल। चलिए, वही कहते हैं कई बार ना कुछ ऐसे ऊपर वाले रास्ते बनाता है, कहते हैं उनकी मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता है। तो वही हम कहेंगे, और वही कहेंगे कि कुछ लोग रिसर्च नहीं करते, ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते, बस बैठ के ही अपनी टीआरपी, वो भी एक सच्चाई है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, है ना। तो ये कमरे मतलब वहां पे शेल जो लगा, तो वहां पे कुछ और भी स्पॉट बताता हूँ जहाँ कारी साहब, एक्चुअली हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अच्छा। उस वक्त ये वाली बिल्डिंग नहीं थी। हाँ जी। ये वाली बिल्डिंग जो है, ये उसके बाद इसका स्लैब डला है, ये जो अभी आप देख रहे हैं। अच्छा। तो और वो जो शेल आके गिरा है जी, वो उसने वो एक सुराख की है। अच्छा। ये वाला की है। ये अभी बन ही रहा है आपका कंस्ट्रक्शन? हाँ, ये कंस्ट्रक्शन। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ एक कच्चा शेड होता था। अच्छा। मतलब रमजान से 15 दिन पहले हमने इसको पूरा का काम लगाया। अच्छा। खुदा ना खास्ता अगर वो कच्चा शेड होता टीन वाला, कम से कम 25 से 30 कैजुअलिटी हो जाती। मतलब उस वक्त हमारा सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है। अच्छा। हाँ। तो उस वक्त अक्सर बच्चे होते हैं, स्टाफ के लोग होते हैं, तो अल्लाह का ये भी एक शुक्र है कि अल्लाह ने किसी बड़े हादसे से बचा लिया। वो इस तरफ भी है और ये इस तरफ भी उसके निशानात है। अच्छा जी जी। तो आपके पास बच्चे यहाँ रहते भी हैं? हमारे पास 500 बच्चे हैं जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। वाह, अच्छा, बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त रात में लगभग 530 या 40 बच्चा यहाँ था, स्टाफ लोग थे। अच्छा। फिर लगभग 450 बच्चियां हैं जो हमारे पास सामने हॉस्टल है, वहाँ रहती हैं। अच्छा। लगभग यहाँ बच्चे और बच्चियां 1100 हैं और 100 बच्चा हमारे पास स्कूल है 10th तक। अच्छा। अब 11th भी हो गया है। वहाँ 100 बच्चा रहता है हॉस्टल में। तो ये बाहर मैंने एक वर्ड पढ़ा, मैं उर्दू तो नहीं पढ़ सकती, गेट पे 1974, ये कि 1974 से 74 से है। हमारे भी जन्म से पहले, पैदाइश से पहले का है। तो हमारे यहाँ बड़े हैं, इसके इदारे के फाउंडर हैं मौलाना गुलाम कादिर साहब। अच्छा। सईद साहब के वालिद साहब हैं। अच्छा। ये इदारा उन्होंने काम किया है। यहाँ बच्चों का मदरसा है, हॉस्टल के साथ लगभग 550 बच्चे हैं। अच्छा। फिर 450 प्लस 550 बच्चियां हैं हॉस्टल के साथ, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर की बच्चियां हैं। अच्छा। वादी से लगभग 100 से ज्यादा बच्चियां हैं यहाँ। अच्छा। डोडा से, किश्तवाड़ से, जम्मू, राजौरी, अलग अलग जगहों से। बहुत ही बड़ा काम हो रहा है, बहुत ही नेक काम हो रहा है। तो ये जो बच्चे यहाँ पे हैं, इनका कुछ फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी होता है? कोई फी नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी। ये ऐसे संस्थानों की समाज को बहुत जरूरत है ना। जी जी। खास करके हमारे लोग, मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से मुतासिर हैं ही हैं, परेशान हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता, लेकिन हमारी माशरा ऐसा है कि सामने आके नहीं बोलते कि हमारी ये तंगी है, ये प्रॉब्लम है। तो आपने इतने बच्चों को, मतलब एजुकेशन तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। देखिए मैडम, जिस दिन शेल यहाँ गिरा उसके बाद से जो 2-3 रातें गुजरी हैं, वो पुंछ के ऊपर बड़ी मुश्किल रातें थी। बिल्कुल। और हमारे जो मौलाना के बड़े बेटे हैं मौलाना सईद साहब, जो इस पूरे इदारे को देखते हैं, स्कूल को देखते हैं, सबको देखते हैं, उन्होंने वो 1100 बच्चे और बच्चियों को यहाँ से अपने अपने घर पहुंचाने का काम किया। सुबह जब ये वाकया रात लगभग 1:30 बजे शुरू हुआ जी, तो वो 2:30 बजे यहाँ मदरसे में पहुंचे। अच्छा। बच्चियों के मदरसे में गए। अच्छा। फिर उनको जाके बताया कि भाई आप महफूज जगह रहें। वहां भी हमारे पास जैसे यहाँ डाइनिंग हॉल है, वहां भी हॉल है। अच्छा। तो बच्चियां एक जगह रहीं। अच्छा। फिर यहाँ बच्चे हमने सारे यहाँ इकट्ठे किए। अच्छा। तो पूरा वो मॉनिटर करते रहे, बच्चों के पास जाएं, बच्चियों के पास जाएं, उनको हौसला दे, भाई डरने की बात नहीं है। फिर सुबह उनके लिए पूरा अरेंज किया, पेरेंट्स को फोन किया, जिनके पास गाड़ियां हैं वो आके ले जाओ, जिनके पास नहीं थी तो उनको यहाँ से सुरनकोट तक अपनी हमारे स्कूल बसेज हैं, कामरान इस तरफ आ जाओ, हाँ जी, स्कूल बसेज हैं, वहां तक पहुंचाया उनको, सारे बच्चों को। फिर अगले जो 3-4 दिन थे उसमें यहाँ जितने भी शहर के लोग थे उनको लगता था कि महफूज जगह है ये। अच्छा। मगर बिल्कुल महफूज है ये, क्योंकि इसके ऊपर 3 मंजिला बिल्डिंग है और पूरा नीचे है।
लगभग 200-250 लोग यहाँ ठहरे। बेसमेंट खोल दिया आपने? बेसमेंट जहाँ आके, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी थे। फिर 3-4 दिन उनके खाने पीने का पूरा अरेंज हमने किया जी। पूरा अरेंज उनका। मैं वही, इसीलिए मैं मिलना भी चाह रही थी। चलिए आप मिल गए। तो हर मजहब के लोग बगैर किसी। फिर हमारी जो मस्जिद है यहाँ तो मुस्लिम रहे, मस्जिद में जो हमारा पूरा बेसमेंट है उसमें लगभग जो महल्ले के हैं, सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो आके लगभग 150-200 लोग रहे 3-4 दिन तक। ये मुझे लगता है जिस मकसद के लिए ऊपर वाले ने एक ये रखा है ना कि जमीन पे, तो ये बिल्कुल आप पूरा कर रहे हैं उसको कि और ये इंसानियत का जो एक होता है। जब ये वाकया हुआ उसके 3-4 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मौलाना सईद साहब हैं उन्होंने कोशिश की अपने दोस्तों से मिलके, फिर लोगों को हर घर रिलीफ पहुंचाई। उसमें चावल है, आटा है, तेल है, हल्दी है, मिर्ची है, जो जरूरियात की फाइनेंशियल हेल्प भी उन्होंने करी। जी 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 जी। ये तो खैर मुझे लगता है कि जब 2005 में फ्लड आया था तब से ही बहुत ज्यादा है, उससे पहले से ही जी। जब कहीं का वाकया हो, जैसे गुजरात कच्छ में, ऐसा देखते हैं कच्छ का वाकया हुआ, हाँ जी, तो जब वहाँ जलजला हुआ जी, उस वाकये के अंदर भी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ भेजी। फिर जब चट्टीपुरा सिंह का वाकया हुआ, अच्छा, वहाँ फिर श्याला में वाकया हुआ, अच्छा, तो जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है इदारे ने। अच्छा जी जी जी। तो ऊपर कमरे में भी कुछ निशान हुए हैं? निशान होंगे शायद, इस वक्त बंद होगा कमरा। अच्छा अच्छा अच्छा, बंद होगा तो फिर रहने देते हैं ऊपर, है ना? सामने जो ग्रिल है ना, आप ग्रिल देखें उसको कितने सुराख हुए हैं। ओके, आप देखिए ना, मैंने देखे ये स्प्लेंडर्स वगैरह लोगों के घरों में, यहाँ मैं गई थी, मिल रही हूँ लोगों से। जी जी जी। कितना मतलब वजन वाली चीज है, बहुत मेटल कितना हैवी है और कितना नुकीला है। बिकॉज जो यहाँ लोगों के घरों में गिरे वो तो अब कट पट के ही गिरे। वो जो मैंने कटिंग देखी है उसकी जी, अब ये पूरी ग्रिल देखो ना, छलनी कर दी हुई है आखिर तक। ये सब सुराख उसी के हैं। अच्छा, ये आखिर तक उसी के सुराख हैं। वो वहां गिरा, फिर ये सब जितने भी शीशे हैं ये सब टूट गए हुए हैं। अच्छा जी, ये देखो शीशे टूट गए। ये पूरा रिपेयर किया है। अच्छा, ये रूम था कारी साहब का, कारी साहब इस रूम के अंदर थी। पूरा दरवाजा टूट गया था, दरवाजा नया लगवाया जी जी। और ये देखो सामने जितने भी है ना, ये देखो, ये इस पे पिलर पीछे भी है। हाँ, ये पूरा पिलर डैमेज हुआ है। कितने गिरे हैं? मतलब ये कॉन्टिन्यूस गिर रहे थे? नहीं, एक ही है। अच्छा, ये एक वो बिखर जाता है? वो बिखर जाता है, उसके बिखरने के सारे ये निशानात। जी जी जी। हाँ, ये अच्छा, ये भी उसी का है क्या? ये सब उसी के हैं। घरों में भी देखा, यहाँ बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ। बच्चे सब सेफ थे आपके? सेफ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। 4 बच्चे थोड़े से माइनर एनर्जी उनको थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। चलिए, बस ऐसे ही आप, ये जो एक इंसानियत का पैगाम है ना, वो अगली जनरेशन तक ऑब्वियसली जो यहाँ बच्चे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो होगा ही, पहुंचेगा ही सब तक, है ना? 1100 बच्चे तकरीबन आपके पास हैं यहाँ पे? 1100 बच्चे और बच्चियां टोटल मिला के हैं। तो इसका सिलेबस प्रॉपर वैसे ही चलता है जैसे विंटर वेकेशन, समर वेकेशन जैसे स्कूल्स में चलता है? स्कूल का तो सेम वही है। अच्छा, ये हमारा मदरसा है। अच्छा, ये मदरसा है, फिर बच्चियों का भी। आप इंग्लिश दीनी तालीम देते हैं क्या? दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी है, अच्छा, इंग्लिश है, मैथ है, अच्छा, कंप्यूटर है, सारे सब्जेक्ट। अच्छा, ओके। तो स्कूल कहाँ है आपका, किस तरफ है? थोड़ा ऊपर है यहाँ से, लगभग 10 भी नहीं, बल्कि 2-4-5 मिनट का है। उसमें भी काफी बच्चे होंगे? 2000 से प्लस हैं। जी जी जी। वो भी पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट से हैं? नहीं, उसमें ज्यादातर पुंछ के हैं। अच्छा। क्योंकि वो रात को घर जाते हैं। अच्छा, तो लगभग 101 बच्चा है जो डिस्ट्रिक्ट के से बाहर का भी होगा, कोई इक्का दुक्का राजौरी का, बाकी मेंढर, सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे हैं। पीर पंजाल आप कह सकते हैं ना। बट कितना मैं सोच रही हूँ, खास करके बच्चे जो थे, बड़े फिर भी थोड़ा सा चलो संभलते हैं, लेकिन कितना खौफ और दहशत का माहौल रहा होगा तब यहाँ पे ना। और क्या करें,
आज थोड़ा 21 जून है तो थोड़ा हॉटेस्ट डे भी है ना, थोड़ा जी। गुरमा भी है। जी जी जी। आप बैठे कुछ जूस वूस लेंगे? नहीं नहीं बस थैंक यू। नहीं नहीं बैठ, नहीं बस अब चलेंगे। नहीं मैं बताता हूँ। अभी एक दो जगह और जाना है तो मैं सोच रही थी कि सबको चलो थोड़ा ताजियत भी कराऊं, मिल भी आऊं, देख भी आऊं। जी। तो वही उसको चला। बोलना है वहां से लाने की। नहीं नहीं प्लीज नहीं 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 प्लीज प्लीज कुछ नहीं, बस अभी हम चलेंगे क्योंकि बाकी भी जगह सबसे मिलना है 2-2 मिनट जाके। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। नहीं 1 मिनट, नहीं नहीं प्लीज 2 मिनट बस अभी जाएंगे अभी। थैंक यू। नहीं नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं जरूरत अभी नहीं। ये कैंटीन साथ में। अब बात करेंगे। यहाँ बैठ।